बहू, रूपा बहू, आज अपनी पहली रसोई की रस्म समझ ले। रूपा उठ जाओ, माँ तुम्हें बुला रही है। सुबह हो गई क्या? ओहो, आज तो मेरी पहली रसोई है, मुझे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। आई माँ जी। रूपा फटाफट तैयार होकर अपनी पहली रसोई में पहुंच जाती है, जहां वह गैस पर सूजी भून रही होती है। अरे माँ जी आप, मैं सोच रही थी मैं सूजी का हलवा, पालक पनीर, दाल मखनी, पूरी पुलाव, रसमलाई बना देती हूँ। सही रहेगा ना माँ जी? इतना ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा? बहू ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तूने 1/4 बताया है। कम से कम तुझे 10-12 पकवान बनाने हैं, जिसमें 4-5 मिठाई होनी चाहिए और उसके बाद बाकी का खाना होना चाहिए। सिर्फ दाल की कचौरी भी बनानी और 3-4 सब्जी और ऐड कर इसमें। माँ जी इतना सारा पकवान, घर में तो हम सिर्फ 5-6 जने हैं। तो क्या हुआ भाभी, हम तो आपके आने से पहले इतना सारा ही पकवान बनाकर खाते थे, अब आपको भी ऐसे ही करना है। सुन लिया ना बहू, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे ये सब बनाने नहीं आते हो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हर तरह के पकवान बनाने आते हैं, वो भी मैंने कैसे कैसे सीखा है मैं ही जानती हूँ। दूसरों के शादी पार्टी में दूसरों को खाना बनाता हुआ देखा है, तब मैंने सीखा है। मेरे घर में तो बनता नहीं था इतना पकवान। बहू बहू, कैसे कैसे सीखा है मतलब? वो कुछ नहीं माँ जी, माँ डांट डांट कर खाना बनाना सिखाती थी ना, ये बोल रही थी मैं। अच्छा। फिर रूपा सास का बताया हुआ ढेर सारा पकवान बनाना शुरू कर देती है। वो बहुत खुश थी कि जिंदगी में इतना पकवान उसने कभी नहीं देखा था, जो वो आज एक पल में ही देख रही है। और फिर ससुराल वालों को परोसने के बाद वो भी उनके साथ बैठकर खाती है। यकीन नहीं होता, जिन पकवानों को देखने के लिए, खाने के लिए आंखें तरसती थी, अब खुद बनाकर यहाँ ससुराल वालों के साथ खा रही हूँ। अब तो रोज खाऊंगी। बहू तू खा क्यों नहीं रही? क्या सोच रही है? खा, ये सब तूने ही तो बनाया है। जी पापा जी। बहू, कौन कौन सी मिठाई और पकवान खत्म हो गए हैं? माँ जी रसमलाई, गुलाब जामुन, दाल की कचौरी और पूरी सब्जी खत्म, लेकिन 3 मिठाई रखी हुई है अभी भी। ठीक है, रात को खाने में जितना बनाया है उतना ही तभी भी बनाना, तो 4-5 मिठाई और बना लेना, और दही भल्ले, पाव भाजी, धनिया का पानी और नान, दाल मखनी जरूर बनाना। जी माँ जी। इतना सारा खाना बनाने के लिए तो मुझे 7 बजे ही लगना पड़ेगा। एक मेरे मायके में वो टाइम था जब कुछ खाने को ही नहीं था। ये ले रोटी खा। माँ मेरा ये खाने का मन बिल्कुल नहीं है, जब देखो रोज सूखी रोटी खानी पड़ती है। कभी तो माँ पूरी कचौड़ी या पराठे ही बना दिया करो कि आलू की सब्जी से पूरी खाने का बहुत मन है, साथ में खीर होती है तो मजा आ जाता है। हमारे घर में पकवान क्यों नहीं बनते माँ? रूपा बेटी, शायद तूने सुना नहीं, चादर जितनी है उतने ही पैर पसारने चाहिए। उससे ज्यादा कोशिश करते हैं तो या तो चादर फट जाती है या फिर पैर काटने की नौबत आती है। तो बेटा जो है उसी में ही गुजारा कर ले। एक गरीब जिंदगी में चैन से 2 वक्त की सूखी रोटी खा ले तो समझ जा जीवन सफल है। ये पकवान तो अमीरों के लिए बने हैं, गरीब तो बस सोचता ही रह जाता है। काश माँ आप मेरी पढ़ाई पूरी करवा देती और शादी तय नहीं करती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। मैं थोड़ा तो कोशिश करती कि सब अच्छा हो। जिंदगी भर मैंने आपको संघर्ष करते हुए देखा, मुझे तो याद भी नहीं हमारे घर पकवान कब बना था। खैर चिंता मत कर, तेरी शादी पर थोड़ा बहुत तो पकवान बनेगा, तब अपने इस पकवान के सपने को पूरा कर लेना। बाकी तू अपने अमीर ससुराल में जाएगी तो वहां बहुत ज्यादा पकवान खाएगी, क्योंकि वहां तो सब कुछ है। देखना माँ, जब आप वहां मेरे पास आएंगी ना तो मैं आपको ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान खिलाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, किसी दिन माँ आएंगी ना तो यहाँ पकवान खाकर बहुत खुश हो जाएंगी। रूपा अकेली बैठी होती है, तभी गाना सुनते सुनते सुरभि उसके सामने चुटकी बजाती है। भाभी आपका ध्यान कहाँ? आधे घंटे से आप यहीं बैठे, सब तो उठकर भी चले गए। परेशान है क्या? मैंने आपको ज्यादा पकवान बनाने को कहा है तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर रूपा जूठे बर्तन लेकर साफ करती और रात का ढेर सारा पकवान बनाकर तैयार करती है, जिसे ससुराल वाले बड़े मजे से खाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब रूपा 4 गुना पकवान बनाने से बेहद तंग आ चुकी थी, क्योंकि अपने पति और बाकी काम से ज्यादा वह पकवान बनाने में ही पूरा टाइम निकाल दिया करती थी। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आती है तो वह अपनी माँ को ढेर सारा पकवान खिलाती है और बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने देती कि वो यहाँ पकवान बनाने से कितना ज्यादा तंग है। मुझे बहुत खुशी है रूपा कि मैंने तेरा इस घर में रिश्ता तय किया है। तेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं। देखना तेरा भाग्य, मायके में तुझे बिल्कुल भी पकवान बनाकर नहीं खिलाया, लेकिन यहाँ इतने सारे पकवान हैं कि क्या ही बोलूं। हाँ माँ ये तो है। और कुछ खाएंगी क्या? नहीं बेटा बस हो गया। अरे समधन जी, क्या बात हो रही है आपकी अपनी बेटी से? थोड़ा मुझसे भी गुफ्तगू कर लीजिए।
बस आप सबकी तारीफ कर रही थी मैं, और ये भी आप लोग सच में इसे बहुत खुश रखते हैं। जी मेरी बेटी जैसी है बहू, इतना पकवान बनवाती हूँ, कुछ नहीं कहती, सारा काम चुपचाप से कर देती है। जी ये तो है, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। जी बिल्कुल। सुनीता खुशी खुशी अपनी बेटी को ससुराल में देख वहां से चली जाती है। अच्छा सुन बहू, आज बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना जो हमने खाए भी ना हो, और उसमें थोड़ा चाइनीज वगैरह भी ऐड करना, और स्पंज के रसगुल्ले तो जरूर। जी माँ जी, पर मैं कह रही थी रोज रोज इतनी मिठाई और कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना सही भी तो नहीं है, कभी कभार खिचड़ी खाना भी सही रहता है। मैं आपकी चिंता नहीं कर रही हूँ माँ जी। नहीं बहू, हम में से किसी की तबीयत खराब थोड़ी है जो हम खिचड़ी खाएंगे, मैंने जैसा बोला बस तू वही पकवान बना दे। फिर मीनाक्षी की बात सुन रूपा को ढेर सारा नए नए तरीके का पकवान बनाना पड़ता है। बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है। एक तो खड़े खड़े खाना बनाने से टांगों में दर्द होता है, और पूरी बेलते बेलते जान निकल जाती है, ऊपर से गर्मी, कोई इतना मीठा और पकवान कैसे खा सकता है, समझ नहीं आता। अरे मिठाई ठंडी हो गई है, फ्रिज से निकाल देती हूँ वरना बर्फ जम जाएगी। रूपा फ्रिज से स्पंज के रसगुल्ले निकालती तो उसके हाथ से ट्रे फिसल जाती और सारी मिठाई खराब हो जाती है। हे भगवान, अब यही होना बाकी रह गया था, और ये तो माँ जी ने खास आज बनवाई थी, अब तो दोबारा बनाना पड़ेगा। सबके खाना खाने में भी 1.5 घंटा बाकी है, फटाफट बना लेती हूँ। रूपा फटाफट खाना बना लेती है और स्पंज के रसगुल्ले भी। फटाफट दूध को फाड़ कर उसके रसगुल्ले बनाकर चाशनी में डाल फ्रिज में रख देती है। सब खाना खा रहे होते हैं। अरे बहू, मीनाक्षी कह रही थी तुमने आज स्पंज के रसगुल्ले भी बनाए हैं, कहाँ है? हाँ रूपा, मुझे भी स्पंज के रसगुल्ले खाने हैं, कहाँ है? जी अभी ला रही हूँ। रूपा फ्रिज से स्पंज के रसगुल्ले निकालकर सबको दे देती है। सब खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, तूने तो मेरा जी खुश कर दिया, ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू हर किसी को नहीं मिलती। तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा अच्छा पकवान तेरे हाथ का खाना चाहती हूँ, तो कल क्या बनाएगी? बस यही शब्द सुनकर रूपा का गुस्सा फूट जाता है। बस माँ जी बहुत हो गया, ये पकवान वो पकवान, हिलाना पकवान, ढिमकाना पकवान। मानती हूँ आप सबको पकवान खाना बेहद पसंद है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। माँ जी मैं बना बना कर परेशान हो जाती हूँ। सुबह भी पकवान, दोपहर को पकवान, फिर रात के खाने के लिए अलग से 4 पकवान एक्स्ट्रा बनते। मैं तंग आ गई हूँ। आप जानती हैं माँ जी, मुझे जरा सा भी वक्त अपने लिए या नैतिक के साथ नहीं मिलते। जब से शादी करके आई हूँ बस पकवान पर पकवान ही बना रही हूँ। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा पकवान चाहिए या मैं। उस दिन माँ के सामने आप मुझे अपनी बेटी कह रही थी ना, अगर आपकी बेटी ये घर छोड़कर चली जाए तो। बाबू ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ जी, मैं सच में घर से जाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं पकवान बनाकर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। आप जानती हैं मैंने अपने मायके में इतने पकवान बिल्कुल भी नहीं देखे जितने यहाँ बनाए। अरे मैंने तो सिर्फ 1 या 2 पकवान ही खाए थे वहां, क्योंकि गरीबी इतनी थी। मैंने सब कुछ अकेला संभाला, पकवान खाने के लाले पड़ते थे। माँ बहुत खुश होकर गई यहाँ पर कि इतने सारे पकवान बनते हैं, पर मैंने उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पर पकवान बना बना कर थक चुकी हूँ। आप लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इतने पकवान नहीं खाने चाहिए। कभी कभार चलता है और एकदम से पता नहीं चलता इन सब का असर बाद में दिखाई देता है। रूपा, तुम इतनी सी बात के लिए घर छोड़कर जाओगी तो हम सब पकवान कैसे खाएंगे? नैतिक बस करो, तुम्हें अभी भी पकवान चाहिए? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तुम ही बताओ सुधी, अगर एक बार मैं बीमार पड़ जाऊं और ये सारा पकवान तुम्हें हफ्ते भर खुद से अकेले बनाना पड़े, और फिर वो खाना कैसे खराब हो जाए, और दोबारा फिर बनाओ, फिर बिना किसी की मदद के, तो क्या कर पाओगी? सच बोलूं तो भाभी आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं भी इतना काम नहीं कर सकती। माँ को समझना पड़ेगा, और भैया पापा आपको भी। मैं तो कहती हूँ बस हफ्ते में एक बार ही पकवान बनाया जाए, जिससे हम सबकी हेल्थ भी सही रहे और भाभी पर भी कोई बर्डन ना आए। मैं नहीं चाहती भाभी यहाँ से जाए। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जाने अनजाने तुझ पर इतना काम का बोझ डाल दिया कि तेरे बारे में ही नहीं सोचा। तू भी तो परेशान होती होगी ना तीनों टाइम रोज पकवान बनाकर, लेकिन अब सिर्फ हफ्ते में एक ही बार बनेगा, वो भी संडे के दिन जब सब छुट्टी पर होंगे। हाँ जा मेरी बेटी, मेरे गाले लग जाओ, मुझे छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ माँ जी, सॉरी, थोड़ा ज्यादा बोल दिया। ना बहू, सब सही था। इस तरह सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं, और अब रूपा को अपने ससुराल में लिमिट में ही पकवान बनाने पड़ते थे, और सबका स्वास्थ्य भी सही रहता था।